ES 301 एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। बहुत सारे लोग बोल रहे थे स्टार्ट करना है, थर्ड सेमेस्टर कब पढ़ाने स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट कर दिए। ठीक है, जिन लोगों का भी CS है और CSIT है, फिर जिन लोगों का भी ES 301 एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ट्रिपल ई है RGPU में, उन सब के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसमें मैं क्या बताऊंगा, इसमें बताऊंगा यूनिट वाइज, जैसे 5 यूनिट है ना, सारी यूनिट में से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर साल रिपीट होते हैं। आई रिपीट, क्वेश्चंस बताऊंगा, टॉपिक्स नहीं। एग्जैक्टली क्वेश्चंस बता दूंगा, बस उन क्वेश्चंस को जाके पढ़ लेना है और कुछ नहीं करना है। इन क्वेश्चंस को उठाना है, एग्जैक्टली कॉपी करके ChatGPT पे पेस्ट करना है एंड वहाँ से तुमको जो आंसर मिलेगा उसको उठा के जाके RGPU एग्जाम में छाप देना है। खत्म, तुम्हारा पेपर का हेडेक पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं टोटल 25 क्वेश्चंस बताऊंगा। 25 क्वेश्चंस को अगर अभी से पढ़ लोगे तो डेफिनेटली एग्जाम्स के टाइम पे जब मैं 8 क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर एग्जाम के टाइम पे जब मैं रैपिड फायर में प्रिपरेशंस कराऊंगा, तो उस टाइम पे तुमको बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि तुमने जो कोर कॉन्सेप्ट हो तुमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड इस वीडियो के एंड में एक सरप्राइज़ भी है, तो बताऊंगा वीडियो के एंड में। फिलहाल अगर तुमने मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट अगर वीडियो के बीच में आती है तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। इस इंस्टा आईडी को लिख लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जाके इस इंस्टा आईडी पूछ लेना। ठीक है, वीडियो के बीच में स्किप मत करना, वरना फिर तुम्हारा ही लॉस होगा, बोलोगे फिर भैया समझ में नहीं आता है। पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ CSE। एंड चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो हम लोग आगे स्क्रीन पे एंड यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला ES 301 एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो कि यूनिट वाइज 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा RGPU के। ठीक है, सबसे पहले बात करें यूनिट 1 की। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू एनर्जी साइंस। एनर्जी साइंस होता क्या है उसका इंट्रोडक्शन देना है। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लेके जाएंगे इसको, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन कर दूंगा, फटाफट समझ जाना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी होता क्या ये बताना है। जैसे एक्सप्लेन एनर्जी सिस्टम्स, एनर्जी सिस्टम क्या होते हैं वो बताना है। रिसोर्सेज, एनर्जी बनता कैसे वो बताना है। एफिशिएंसी इन स्टोरेज, लाइक एनर्जी को स्टोर कैसे करते हैं, बैटरी में स्टोर करते हैं ना एनर्जी को, करंट को, वही बताना है कैसे स्टोर करते हैं। 2022 2024 दो बार आया हुआ है। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है एंड उसके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के सिनेरियो को बताना है, लाइक जब पुराने टाइम में फॉसिल फ्यूल्स आया था तो कैसा था एंड फ्यूचर में कैसा हो सकता है। क्वेश्चन 3, डिस्कस रेमेडीज़ एंड अल्टरनेटिव्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, लाइक फॉसिल फ्यूल्स को बना कैसे सकते हैं एंड लाइक बनाने का कोई चांस है भी कि नहीं है, एंड उसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं, लाइक अगर फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास नहीं होता है तो उसके अल्टरनेटिव हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये बताना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 4 इज़ एक्सप्लेन सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल ट्रेड ऑफ्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी सिस्टम्स। ये पूछा है 2023 और 24 में। सारे क्वेश्चंस देख लो, ये 19, 20, 23 3 बार पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। क्वेश्चन 5 इज़ एक्सप्लेन पॉसिबिलिटीज़ फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड रीजनरेशन। बेसिकली एनर्जी को रीजनरेट कैसे कर सकते हैं एंड एनर्जी को स्टोर कैसे कर सकते हैं। अगर मान लो कि करंट कैसे बनता है, बिजली कैसे बनता है, उसको रीजनरेट कैसे करते हैं, वो प्रोसेस समझाना है। देन करंट को स्टोर कैसे करते हैं, एनर्जी को स्टोर कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझाऊँ तो अगर तुम्हारे पास फ़ोन है तो तुमने फ़ोन को चार्ज किया। ठीक है, फ़ोन को तुमने 1 घंटे चार्ज किया, तुमने दिन भर यूज़ किया, तो क्या हुआ कि एक बार तुमने चार्ज किया, बहुत सारी एनर्जी स्टोर कर ली एंड दिन भर उसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो वो बैटरी में कैसे स्टोर हो रहा है, ये सब प्रोसेस को समझाना है। एंड ये हो गए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 1 से। इसको स्क्रीनशॉट ले लो एंड करना कुछ नहीं, इन क्वेश्चंस को उठाना है, जाके ChatGPT पे लिखना है एंड वहाँ से जो आंसर मिलेगा उसको समझ के RGPU में डाल देना है। हो गया, तुम्हारे काफ़ी अच्छे मार्क्स निकल जाएंगे। ठीक है, अगर तुम नहीं भी करोगे खुद से तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा इन सब के आंसर्स अपने हिसाब से, तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना याद से, इस चैनल को स्कैन करके। उसके बाद बात करें क्वेश्चन यूनिट 2 की। यूनिट 2 है इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट को, स्ट्रक्चर को एंड फंक्शन, तीनों को बताना है कि इकोसिस्टम होता क्या है एक्चुअली में, एंड उसका एक नीट डायग्राम बनाना है। 19, 22, 24 3 बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 2 की बात करें, एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है इकोसिस्टम में, एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, डायग्राम बताना है उसका, एंड 19, 20 दो बार पूछा है। क्वेश्चन 3 की बात करें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटे से एग्जांपल दूं तो अगर कोई कबूतर है, उसने दाना खाया, ठीक है, देन कबूतर को किसी बिल्ली ने खा लिया, देन उसको किसी डॉग ने खा लिया, देन उसको किसी डॉग को किसी टाइगर ने खा लिया, तो ये एक फूड चेन है कि उसका फूड ये है, देन उसका फूड ये है। तो ये फूड चेन कैसे काम करता है इसको बताना है। फूड वेब क्या होता है इसको बताना है। 2020 2022 दो बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 की बात करें तो ये है, एक्सप्लेन इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके टाइप्स क्या होते हैं। 3 बार 4 बार पूछ चुका है, बट
2024 में जून में और दिसंबर में दोनों टाइम रिपीट हुआ था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। क्वेश्चन 5 की बात करें तो एक्सप्लेन एनी वन इकोसिस्टम, कोई भी एक इकोसिस्टम बताना है, जैसे ग्रासलैंड हो गया, डिजर्ट हो गया। 2019, 22, 24 3 बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 की बात करें तो वो है यूनिट 3 है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्जन। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, देन ह्यूमन्स हैं, तो सब क्या अलग अलग स्पाइसेस जो हैं वो एक ही इन्वायरमेंट में कैसे रह रहे हैं। एक ही इन्वायरमेंट में प्लांट भी है, एक ही इन्वायरमेंट में इंसान भी है, एक ही इन्वायरमेंट में एनिमल्स भी हैं, तो सब लोग एक ही इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ही वही है कि एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, देन उसके जेनेटिक्स क्या होते हैं, उसके स्पाइसेस क्या होते हैं, एंड इकोसिस्टम में कैसे काम करता है। ठीक है, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 19, 22, 23, 24। लिटरली दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ट्रिपल ई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करें क्वेश्चन 2 की, एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसकी वैल्यू क्या है। ऑब्वियसली हमको इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए प्लांट्स की ज़रूरत है, देन सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ कनेक्टेड हैं, तो सब कनेक्टेड हैं तो सबकी वैल्यू है, तो उसकी क्या वैल्यू है उसमें ये बताना है। एंड 20, 22 2 बार पूछा गया है। क्वेश्चन 3 की बात करें तो वो है वाई इज़ इंडिया कॉल्ड मेगा डाइवर्सिटी नेशन, मतलब इंडिया को मेगा डाइवर्सिटी नेशन क्यों बोलते हैं, बहुत ज़्यादा क्यों है, ये बताना है। एंड 2019 एंड 23 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके क्वेश्चन 4 की बात करें तो क्वेश्चन 4 है डिस्कस मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, कि उसके मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं बायोडाइवर्सिटी में, तो इसको डिस्कस करना है। एंड इसमें क्या क्या लॉस होते हैं हमारे हैबिटेट को, हमारे इन्वायरमेंट को, ये बताना है। और ये क्वेश्चन 19 और 22 2 बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन 5 की बात करें तो क्वेश्चन 5 है एक्सप्लेन इन सीटू एंड एक्स सीटू कन्वर्जन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि 22 और 24 2 बार पूछा गया है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये है यूनिट 3 बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा थ्योरी है, बहुत सारा क्या ऑलमोस्ट पूरा ही थ्योरी है पूरे सब्जेक्ट में, तो इसमें अगर किसी का बैकलॉग लगता है तो भाई क्या ही बोलें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कैसे फैलता है, क्या होता है, वो पूरा प्रोसेस समझाना है, उसको कैसे रोक सकते हैं वो भी बताना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 की बात करें तो क्वेश्चन 1 है एक्सप्लेन एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्या होता है, उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अभी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, लाइक इंडिया में कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अभी के टाइम पे तुमको ये पढ़ना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए, नॉट ओनली थ्योरेटिकली, सोशली बहुत ज़्यादा हेल्प होगा तुमको। ठीक है, क्वेश्चन 2 की बात करें तो क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये बताया गया है। तो 19 और 22 2 बार पूछा गया है। क्वेश्चन 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 है एक्सप्लेन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल जो फैक्ट्रीज से बहुत सारा सॉलिड निकलता है, बहुत सारे केमिकल्स बहुत सॉलिड फॉर्म में निकलते हैं, बहुत सारा कचरा जो कि ना कि वाटर पोल्यूशन है ना ही वो एयर पोल्यूशन है, वो सॉलिड फॉर्म में है, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एंड इंडस्ट्री में कैसे वेस्ट होता है वो, तो ये पूछा गया 2022 में। क्वेश्चन 4 है राइट शॉर्ट नोट ऑन नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन मतलब जो साउंड से पोल्यूशन होता है, मरीन पोल्यूशन जो लाइक समुद्र के साइड होता है, एंड सॉइल पोल्यूशन जो कि मिट्टी में होता है, ये तीनों पोल्यूशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड ये 2019 से 2024 तक लगातार पूछा गया है, लगातार लाइक लिटरली 19, 20, 21, 22, 23, 24 हर बार पूछा गया है, तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट शॉर्ट नोट ऑन नॉइज़ पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, या फिर वाटर पोल्यूशन, या फिर एयर पोल्यूशन, सब पे एक शॉर्ट नोट याद कर लेना। तुम्हारे कम से कम भी तो 21 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, क्वेश्चन 5 इज़ अबाउट एक्सप्लेन डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स। अगर मैं बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में तो साइक्लोन तो सब जानते हैं ना, उसके बाद लैंडस्लाइड्स जैसे पत्थर जो गिरते हैं पहाड़ से, देन फ्लड्स, देन अर्थक्वेक्स जो कि भूकंप आता है, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। 2019, 2020 दो बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बात करें यूनिट 5 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सोशल इशूज़ एंड द इन्वायरमेंट। सोशल इशूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एंड हमारे डेली लाइफ में जो हम चीज़ें देखते हैं ना उसी को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चंस देखो तुमको समझ में आएगा। क्वेश्चन 1 इज़ अबाउट एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेसिकली ऐसा डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं जिसमें पॉल्यूशन ना हो एंड वो सस्टेन करे लॉन्ग टर्म तक, इसको कैसे बना सकते हैं, इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, एंड ऐसा कौन सा मॉडल यूज़ करें जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल में आ जाए, सस्टेन करे वो लॉन्ग टर्म तक, इसको एक्सप्लेन करना है। 2020, 2023 दो बार पूछा गया है। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बेसिकली एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, एंड ये दिल्ली में बहुत ज़्यादा होता है, लोगों ने देखा होगा, जो कि पानी से छिड़काव करना
तो इसको कैसे करते हैं एंड इसका प्रोसेस क्या है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते भी है कि नहीं होते हैं, सब कुछ लिखना है। 2020-23 दो बार पूछा गया है। क्वेश्चन 3 है एक्सप्लेन रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल। ये तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं समझा दूंगा एग्जाम टाइम पे। उसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या कंसर्न होते हैं, सब समझा दूंगा। ये 2020-23 दो बार पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन 4 की बात करें तो उसमें है एक्सप्लेन क्लाइमेट चेंज क्या होता है, एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होता है, ये सबको पता होगा। तो ये सब 2019, 20, 21, 22, 23, 24 हर बार पूछा गया है, समझ रहे हो। क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वही है एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो जो सब्जेक्ट है वो पूरा इन्वायरमेंट पे बेस्ड है, तो उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे ना। तो क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एसिड रेन हो गया, ओजोन लेयर हो गया, ये सब ही पूरा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आता है। एंड इन सब के बस तुम शॉर्ट नोट्स याद कर लो, निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 की बात करें तो इसमें पूरा है कि जितने भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एक्ट्स बनाए गए हैं, एयर एक्ट हो गया, वाटर एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, लाइक जो जानवरों को बचाने के लिए जो एक्ट बनाया गया है, वो सब एक्ट को बताना है कि लाइक ये कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था और उसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो ये 2019, 20, 23, 24 ये भी ऑलमोस्ट हर बार पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद यूनिट 6 जो है वो पूरा फील्ड वर्क है, लाइक प्रैक्टिकल है तुम्हारा। इसमें अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो मैं पर्सनल एग्जाम स्ट्रैटेजी बताऊँ अपने हिसाब से, पूरा थ्योरी है भाई, ठीक है। यूनिट 1 से लेके देखो ये हो गया यूनिट 1 पूरा, ये पूरा थ्योरी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। यूनिट 2 पूरा थ्योरी है। यूनिट 3 पूरा ही थ्योरी है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है ये पूरा समझ जाओ तो हो गया, निकल गया। यूनिट 4 की बात करें, वाटर पॉल्यूशन, बेसिकली पॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होता है ये सब देख लो। यूनिट 5 की बात करें तो ये है लाइक कि उसमें कौन कौन से एक्ट्स लगते हैं इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है ये सब बताना है, ख़त्म। इसके बाद ये आ गया मॉडल पेपर ऑफ ES 301 एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। और अगर आपने ये मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया तो आपका बहुत सारा हेडेक कम हो जाएगा, बहुत सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेड है एंड हाई चांसेस है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैच हो जाएंगे। हो सकता है 70 मार्क्स यहीं से आ जाए, ठीक है। तो इस मॉडल पेपर को सॉल्व करके ही जाना, ठीक है। पहले जो मैंने बताया 5 यूनिट्स, उन सब के 5 क्वेश्चंस को सबको पढ़ लेना, उसके बाद इस मॉडल पेपर खुद से सॉल्व कर लेना। अगर तुमने इसको सॉल्व कर लिया कम्प्लीटली तो तुम्हारा हेडेक पूरा खत्म, ठीक है। क्वेश्चन 1 की बात करें तो इसमें है टोटल, इसमें 8 क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में होते हैं 70 मार्क्स के लिए। इसमें से 5 को सॉल्व करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनर्जी, एक्सप्लेन एनर्जी सिस्टम्स, रिसोर्सेज, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड स्टोरेज, जो कि पहला क्वेश्चन यूनिट 1 में था। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस रेमेडीज़ एंड अल्टरनेटिव्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के अल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं। ये बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, तो बहुत हाई चांसेस हैं। एंड ये क्वेश्चन 1 का ए भी है 7 मार्क्स का, ठीक है। इनको सॉल्व करना आप खुद से। उसके बाद क्वेश्चन 2 की बात करें, उसमें ए है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बताना है, उसका एक नीट डायग्राम बताना है। देन उसके बाद एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम विथ डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन 3 की बात करें तो उसका ए है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, फूड चेन और फूड वेब के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, उसके एग्जांपल्स बताने हैं। देन उसके बाद एक्सप्लेन एनी वन इकोसिस्टम, कोई भी एक इकोसिस्टम एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन 4 की बात करें तो ये है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी क्या होता है वो पूरा समझाना है, ठीक है। क्वेश्चन 4 के बी की बात करें तो इसमें है इंडिया को मेगा डाइवर्सिटी नेशन क्यों कहा जाता है, ठीक है। उसके क्वेश्चन 5 की बात करें तो 5 का ए है डिस्कस मेजर थ्रेट्स, मतलब बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं एंड क्या क्या लॉस झेलना पड़ता है इन्वायरमेंट को। क्वेश्चन 5 का भी है एक्सप्लेन इन सितु एंड एक्स सितु कन्वर्जन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे तुमको समझ में नहीं आएगा मैं कितना भी समझाऊंगा, तो डेफिनेटली इसमें मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा इन सितु एंड एक्स सितु के ऊपर, तो तुमको समझ में आ जाएगा। बाकी इसको तुम जीपीटी करना, तुमको जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा डेफिनेटली उससे कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। क्वेश्चन 6 की बात करें, क्वेश्चन 6 का ए है एक्सप्लेन एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड जो मैंने बोला मरीन पोल्यूशन, एंड उसके बाद सॉइल पोल्यूशन, एंड उसके बाद सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन, एंड और एक था ना, लेट मी चेक, एक बहुत इम्पॉर्टेंट था नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। इतने सारे पोल्यूशंस के शॉर्ट नोट्स तो याद कर ही लेना, ठीक है। बाकी इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं 6 में, पहला ए है एयर पोल्यूशन के ऊपर, दूसरा है वाटर पोल्यूशन के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन 7 जिसमें है सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन जो मैंने अभी बताया, एंड उसके बाद 8th वन इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट
कि 7 का बी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। बेसिकली अर्थक्वेक्स जो होते हैं, सुनामी होती है, साइक्लोन मतलब बवंडर जो होते हैं, देन लैंडस्लाइड जो कि पत्थर गिरते हैं पहाड़ से, इन सब को कैसे मैनेज कर सकते हैं एंड कम से कम वेस्ट हो। क्वेश्चन 8 लास्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 8 का ए है एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि मैंने बताया कि एक कैसा डेवलपमेंट सस्टेन करने के लिए बना सकते हैं जिससे पॉल्यूशन एकदम कम हो जाए, फिर ख़त्म हो जाए एंड लॉन्ग टर्म तक वो सस्टेन करें। क्वेश्चन 8 का बी है शॉर्ट नोट ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि मैंने बताया कि कितने सारे एक्ट्स होते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बता देना है। या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि जंगल को प्रोटेक्ट करना और जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करना। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो छिड़काव करते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की गर्मी इतनी क्यों बढ़ती है गर्मियों के टाइम पे, इसको बता सकते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन की ओजोन लेयर दिन पे दिन कम होता जा रहा है फिर बढ़ता जा रहा है, तो क्यों होता जा रहा है वो बताना है। ख़त्म। इफ़ यू मास्टर इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल एक्ट्स, तो तुम्हारे 60 to 65 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। बाकी मैंने जितनी चीज़ें बताई वीडियो में, लाइक जितने मॉडल पेपर में क्वेश्चंस थे, जितने यूनिट में मैंने 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए, अगर तुमने उनको कर लिया तो डेफिनेटली तुम्हारा पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा, ठीक है। एंड जितना मैंने बताया इतना बहुत इनफ है पढ़ने के लिए। अगर तुमने इतना पढ़ लिया तो तुमको बहुत ही कम चीज़ें एग्जाम टाइम पर पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि तुमको बहुत सी चीज़ें पहले से आती रहेंगी। तो मैं अगर 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा या फिर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली उस टाइम बताऊँगा तो तुमको सब कुछ पहले से आता रहेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये था टोटल वीडियो में। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लेना। इसमें मैं सारे आंसर्स भेजने की कोशिश करूँगा। और अगर पूरे सब्जेक्ट में किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आया है तो डायरेक्टली मुझे DM कर देना इस इंस्टा पे, ठीक है। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बाय।